नेपाल में आए जल प्रलय से अब तक 160 लोगों की मौत, 500 से अधिक पर्यटक लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में अचानक आई बाढ़ में 133 भारतीय लापता, पर्यटन मंत्रालय ने दी जानकारी। नेपाल के भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से मची भारी तबाही, यूपी और बिहार में बढ़ाई गई सतर्कता। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से नोवाकोट में दिखा भारी तबाही का मंजर, बहुमंजिला इमारतें, ट्रक और वैन भारी मात्रा में कीचड़ के नीचे दबे, पुलिस और बचाव कर्मी निकाल रहे शव। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ के बाद अधिकारियों ने दी चेतावनी, भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी। नेपाल के जल और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। नेपाल से लगे तिब्बत के इलाके में अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत, 265 लोग लापता। नेपाल चीन बॉर्डर पर विशाल चट्टान के गिरने से एक नदी में सुनामी आ गई और सैटेलाइट तस्वीरों ने जल प्रलय का राज खोला। नेपाल में आई बाढ़ का चीन तक असर, भारी तबाही के बीच शी जिनपिंग ने रेस्क्यू का दिया आदेश। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर की बात, बाढ़ से हुई जनहानि पर जताया दुख, हर संभव मानवीय मदद देने का दिया भरोसा। नेपाल में आई त्रासदी के शिकार हुए परिवारों के प्रति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई संवेदना, कहा हम अपने पड़ोसी को हर संभव मदद देंगे। नेपाल फ्लैश फ्लड्स पर अमित शाह का बयान, इस आपदा में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ। नेपाल में बादल फटने से मची भारी तबाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई चिंता, महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों को निकालने के लिए कंट्रोल रूम अलर्ट, सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर रखी जा रही नजर। नेपाल में बाढ़ पर किरण रिजिजू का पोस्ट, बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना की व्यक्त, भारत नेपाल के साथ खड़ा कहा। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात कर संवेदना जताई, हर तरफ के मदद का दिया आश्वासन, नेपाल के पीएम ने पोस्ट कर दी जानकारी। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी। नेपाल में बादल फटने के बाद भोटेकोशी नदी में धारण किया रौद्र रूप, यूपी के कुशीनगर में एनडीआरएफ की टीमें की गई तैनात, महाराजगंज में भारी अलर्ट जारी। नेपाल में बादल फटने से आई त्रासदी के बाद भारत में बढ़ी बाढ़ जैसी स्थिति और बिहार में एनडीआरएफ की 9 और यूपी में 11 टीमें की गई तैनात। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट मोड पर सरकार, गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए। नेपाल बाढ़ से कुशीनगर पर बाढ़ का खतरा बढ़ा, गंडक नदी में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी, प्रशासन हाई अलर्ट पर। नेपाल में तबाही के बाद कुशीनगर में नारायणी नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात, 6 जिलों के एनडीआरएफ की कई टीमें रवाना की गई। एनडीआरएफ कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह का बयान, बिहार में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ को 2 अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। नेपाल में जल प्रलय से बिहार पर बड़ा खतरा, सीतामढ़ी और शिवहर में हाई अलर्ट जारी। नेपाल में तमिलनाडु के 37 लोग अभी भी लापता, डीएमके ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद। अचानक आई बाढ़ से माउंट कैलाश में रास्ते हुए बंद, आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्री तिब्बत में फंसे। नेपाल में आई बाढ़ में दिल्ली के कुछ लोग भी फंसे, संपर्क टूटने से परिजन हो रहे परेशान। नेपाल से सटे महाराजगंज में भी प्रशासन अलर्ट पर, डीएम ने पुलिस और एसडीआरएफ को तटीय क्षेत्रों में विशेष निगरानी बरतने के दिए निर्देश। छतरपुर में लगातार हो रही बारिश से उफान पर केल नदी, प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी किया। महोबा में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, करीब 300 घरों में घुसा गंदा पानी। बारिश के बाद कीरत सागर तालाब का पानी सड़क पर आया, फतेहपुर और चरखारी और हमीरपुर मार्ग हुए बंद। नेपाल में अचानक आई आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया गया हवन, पातालपुरी मठ में की गई प्रार्थना। मैनपुरी में एफडीए ने मिठाइयों की दुकान पर मारा छापा, 1 क्विंटल से अधिक दूषित मिठाइयों को जब्त किया गया।
उधम सिंह नगर में मिलावटखोरों पर एक्शन, 50 किलो नकली खोया सहित मिठाइयों को एफडीए ने किया नष्ट। संभल में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, भारी मात्रा में केमिकल, कलर, रिफाइंड का स्टॉक किया गया बरामद। बुलंदशहर में 6 जगहों पर एफडीए ने मारा छापा, कई फैक्ट्रियों को नोटिस किया गया जारी, मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। रायबरेली में एफडीए ने मिठाइयों की फैक्ट्री पर मारा छापा, 8 क्विंटल से अधिक छेना किया गया सील, 200 किलो रसगुल्ला तालाब में फेंका गया। दिशा सालियान केस में मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पिता सतीश सालियान ने पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल। कुलगाम में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी, हथियारों के साथ 5 हाइब्रिड आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस किए गए बरामद। गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े वकील दीपक खत्री को किया गया गिरफ्तार, आईजीआई एयरपोर्ट से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। दिल्ली में H1N1 के 138 नए मामले आए सामने, राज्य में H1N1 के मरीजों की संख्या 2446 हुई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जोरदार सियासत हुई शुरू, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने पोस्टर लगाए, मराठी सीखे या मुंबई छोड़ दे कहा। दिल्ली के तिलक नगर में घर में घुसकर लड़की की हत्या के मामले में आरोपी जिम ट्रेनर इमरान की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के तिलक नगर में घर में घुसकर की गई हत्या के मामले में एडीसीपी का बयान, हम अपराधी की तलाश कर रहे हैं। जौनपुर में सपा नेता समेत 4 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्याकांड में सुनाई सजा। मुजफ्फरनगर में मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है मदरसा। मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ता को आरपीएफ को धौंस दिखाना पड़ा भारी, पार्किंग में बाइक को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं में सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा लगाने का मामला, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में थूक जिहाद का मामला, दुधिया पर दूध की थूक पर लोगों को दूध बेचने का आरोप लगा है। एटा में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाई, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। बडवानी और सेंधवा में बराफाते के मौके पर जुलूस निकाला गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोंडा में बराफात जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए, पुलिस ने आरोपी रियाज अहमद को किया गिरफ्तार। वहीं कानपुर में भी बराफात के जुलूस में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पत्नी ने गमछे से गला दबाकर पति की कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। गोंडा में पिता ने बेटे पर किया जानलेवा हमला, दूसरी महिला के साथ रहने पर चाकू और पत्थर से किया हमला। रुड़की में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, 2 बहनों की हत्या का आरोपी भाई किया गया गिरफ्तार। कच्छ में नकली शराब के एक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई, 600 लीटर केमिकल सहित 9000 से अधिक खाली बोतलें की गई जब्त। तापी के सोनगढ़ व्यारा हाईवे पर भारी मात्रा में एलसीबी टीम अंग्रेजी शराब को जब्त करती नजर आई, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। जामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, फल्ला के पास 2 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद। बलिया में एक्सप्रेस ट्रेन से शराब की तस्करी का भांडाफोड़, जीआरपी ने 24 से अधिक शराब की बोतलों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ एक्शन, नशीली दवाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एटा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए किए गए बरामद। संभल में ट्रैक्टर के ने बाइक सवार साली बहनोई को कुचला और बराफात की खुशियों के बीच परिवार में मातम छाया। सूरत में बस में चढ़ने के दौरान बस के नीचे आने से एक युवक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। सूरत के ऊना पाटिया में तीसरी मंजिल से गिरने से एक युवक के गले में घुसा सरिया, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। छतरपुर में मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक महिला की मौत, बाइक सवार मां बेटे को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बदायूं में चलती बाइक में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। बलिया में एक नाबालिग लड़की ने टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, 15 साल से कथित प्रेमी को बुलाने की मांग पर अड़ी। छतरपुर में करंट लगने से दुकानदार की मौत, परिजनों ने नगर पालिका और बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप।
मेरठ में एक इंटर कॉलेज पर फर्जीवाड़े और अवैध वसूली का आरोप। छात्रों से फीस, यूनिफॉर्म, सिलेबस और पार्किंग के नाम पर वसूला गया। उज्जैन महाकाल मंदिर में डाक कावड़ यात्रियों का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। लखीमपुर खीरी में धान के खेत में मिला हिस्ट्री शीटर का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में लापता एक फल विक्रेता का शव बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। रायबरेली में नैया नाले में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रायबरेली में बारिश के बाद अचानक पीपल का पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। अचानक से लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का बयान, यूएस के प्रतिबंधों को खारिज करने वाले चीन के बयान का स्वागत। इराक के इरबिल में कुर्द लड़ाकों पर मुख्यालय पर हवाई हमले के बाद मुख्यालय में लगी आग। मुश्तबा खामनेई पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा खामनेई की नहीं हुई मौत, वो बुरी तरह से घायल है। यूएस ग्रिड में विदेशी उपकरणों पर रोक लगाने वाले ऑर्डर पर ट्रंप ने साइन किया, कहा विदेशी उपकरणों से यूएस की बिजली ग्रिड को खतरा। नारा तूफान की वजह से दक्षिण चीन मके गुआंगशी इलाके में आई बाढ़, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।